हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं अपलोड किया था, ना ही आपके साथ कोई क्लिप्स शेयर किए थे। कुछ चीज़ें थी नहीं शेयर कर पाई थी, तो आगे आपको इस व्लॉग में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पर पिछले 20 दिन पहले की जो क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आज मैंने बनाई थी पूरन पोली, साथ में मैंने कढ़ी बनाई थी, बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी, इस तरह से खिचड़ी बना ली थी। ये आपा उन लोगों के लिए टिफ़िन तैयार करके रखा है, बस इसमें पूरन पोली आपा उन लोगों के लिए गरमा-गरम बनाकर देना है। तो इस वज़ह से सारी चीज़ें डालकर रखी है, बस पूरन पोली की जो वो बनाकर डालकर दे दूँगी। साथ ही में मैंने हमारे जो नेबर हैं उनके लिए भी इस तरह से प्लेट तैयार कर लिया था। उनको भी प्लेट देना था क्योंकि उनके भी घर से कुछ ना कुछ हमारे घर में आता रहता है, तो फिर इस वज़ह से उनका भी प्लेट तैयार कर लिया था। अब ये जो क्लिप है ये 2 दिन बाद वाली क्लिप है। पूरन पोली मैंने फ्राइडे बनाई थी और ये जो क्लिप है संडे की है। तो मैं अज़मा और अज़मा के पापा जा रहे हैं, फेस्ट लगा था तो आपा के साथ में गई थी। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। आपा के साथ गई थी, तो आपा और सबा के साथ। अब मैं जब जा रही हूँ तो अज़मा के पापा के साथ जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। आज वैसे संडे है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमें मिलने वाली है घर से, तो सोचकर यही निकले हैं कि भीड़ ना हो, लेकिन संडे है तो ऑब्वियसली भीड़ तो होगी। और ये एंड के दिन है, मतलब कि फेस्ट अब स्टार्ट होकर 8 दिन हो गए थे। फेस्ट यहाँ पर 8 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, तो एंडिंग के दिन थे। तो एंडिंग के जो दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है फेस्ट में, तो इस वजह से घर से सोच कर ही निकले थे कि भीड़ तो मिलनी ही मिलनी है। बट हाँ, प्रे कर रहे थे कि भीड़ ज़्यादा ना हो। बट देखते हैं वहाँ जाकर हमें भीड़ मिलती है नहीं मिलती है, तो चलिए चलते हैं। ट्रैफिक आप देख रहे हो, ये सब फेस्ट की ट्रैफिक है, वरना यहाँ पर इतनी ट्रैफिक जो है नहीं मिलती है। तो फेस्ट लगा हुआ है और काफ़ी नज़दीक में है। पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो अज़मा के पापा ने कहा था कि मेरे पीछे ही रहना। तो यहाँ पर अज़मा के पापा के साथ-साथ हम चल रहे थे, वो आगे-आगे थे और हम पीछे-पीछे थे। क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो डर था कि कहीं खो ना जाए। वैसे तो खो नहीं सकते, लेकिन हाँ, फिर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी तो साथ-साथ चलना पड़ रहा था। तो बस यहाँ पर अज़मा के पापा चीज़ें दिखाते हुए जा रहे थे कि क्या चीज़ें तुमको चाहिए देख लेना। तो बस यहाँ पर अब देखते-देखते जा रहे थे। जो चीज़ हमें चाहिए, जो ज़रूरत की है, वो लेते हुए जाएँगे। और यहाँ पर अज़मा के पापा ने कहा कि अज़मा के लिए कुछ भी अगर ज्वेलरी वगैरह चाहिए तो देख लेना। तो यहाँ पर रुके तो थे, लेकिन हमें ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिखी। जैसे ब्रेसलेट वगैरह अज़मा को चाहिए था, बट जैसे अज़मा को चाहिए था वैसी नहीं मिली और काफ़ी भीड़ थी, तो हम यहाँ से निकल गए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम रुके हैं मोबाइल कवर्स लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए सेलेक्ट कर लिया है, मैंने ले लिया है। बस अज़मा के पापा ले रहे थे, तो बस अब चेक कर रहे हैं कौन सा उन्हें पसंद आता है, देखकर वो लेंगे। तो वैसे तो उनके जो मोबाइल का कवर है वो मिल नहीं रहा था, और जब मिला तो बस एक ही था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे ज़रूरत है तो वो ले लेता हूँ। तो फिर यहाँ पर अभी हम आए हैं अज़मा की वॉच लेने के लिए। वैसे तो अज़मा के पास वॉच है, लेकिन अज़मा को स्कूल के लिए चाहिए था, तो हम लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए, अब ये नेक्स्ट डे है। घर आने के बाद हम नेक्स्ट डे फिर से जा रहे हैं फेस्ट। दोपहर के टाइम पे जा रहे हैं, तकरीबन 4 बजे हुए हैं। और बस अब अज़मा के पापा के साथ में जा रही हूँ। देखते हैं, कुछ चीज़ें लेकर आई थी तो वो चेंज कराना था मुझे। जैसे मैंने एक बैग लेकर आई थी, वो बैग मुझे घर आने के बाद पसंद नहीं आई, तो मुझे था कि चेंज कराना है। और आज ऐसे बोला जा रहा था कि आज आखिरी दिन है फेस्ट का, तो इस वजह से चेंज कराना था। साथ में अज़मा की एक बहुत अच्छी ब्रांडेड वॉच थी, जो कि वो मतलब उसका बेल्ट ख़राब हो गया था। मुझे लगा कि यहाँ पर उसका बेल्ट मिल सकता है तो ले लेते हैं, तो इस वजह से भी आए थे। तो बस यहाँ पर आने के बाद देखा, जिसके पास मैंने बैग ली थी, मतलब जो आंटी थे यहाँ पर,
वो आंटी नहीं नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर जो ठेले वाले भैया थे उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो तो शाम में आती हैं। तो अज़मा के पापा को बोला तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अभी मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तो चलो चलते हैं घर, फिर हम शाम में अगर पॉसिबल है तो मैं वापस से फिर तुम्हें लेकर आऊँगा, तब चेंज कर लेना। तो इस वजह से अब हम घर जाएंगे वापस। यहाँ पर आकर कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा धूप भी काफ़ी है, घूम फिर नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो एक काम करते हैं घर ही चले जाते हैं। तो के पास छोड़ दिया है, वो खेल रही है, बस हम दोनों ही जा रहे हैं। तो बस अभी फेस जाएंगे, वहाँ पर जो चीज़ें हमें एक्सचेंज करनी है वो एक्सचेंज करेंगे, जो नई चीज़ें हैं वो ख़रीदनी है तो वो ख़रीद लेंगे, पता नहीं अब क्या क्या ख़रीदेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं फेस, अब गाड़ी पार्क करेंगे, फिर अंदर जाएंगे और जो आंटी है इनको ढूंढ रही थी कि अभी ये शाम के टाइम पे होंगी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे ये जो बैग है वो चेंज करनी थी। और कल जब मैं ख़रीद रही थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इनके पास कलेक्शन नहीं थे, आज जब आई हूँ तो ज़्यादा कलेक्शन थे। और जो बैग मैंने ख़रीदी थी उसमें ज़्यादा कलेक्शन नहीं थे, बट हाँ दूसरे वाले में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थे जो मुझे नहीं लेना था। बट हाँ चेंज करने के टाइम पे मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने एक और बैग ले ली थी जो कि मुझे अच्छी लगी। तो बस अभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें अज़मा के पापा को चाहिए थी तो वो लेने के लिए आए हैं। तो चलिए पे। तो यहाँ पर ये जो सौंफ होती है वो अलग अलग तरीके से, ये शायद राजस्थानी शॉप होगी, क्योंकि उनकी बात करने का टोन जो है वो ऐसा लग रहा था कि वो राजस्थानी या फिर मारवाड़ी लोग हैं। तो बस उनकी जो शॉप है वो ढूंढते हुए हम यहाँ पर आए हैं। कल ही हम लेना चाहते थे, बट किसी और चीज़ को लेते हुए अज़मा के पापा इस चीज़ को भूल गए। उनको ये लेना चाहिए था, लेने का सोच भी रहे थे, बट भूल गए कुछ चीज़ खरीदते हुए। तो इस वजह से अब आज आए हैं तो सोचा कि ख़रीद कर ही जाते हैं। बस यहाँ पर वो टेस्ट करा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में थी और बहुत ही टेस्टी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी सारी चीज़ें टेस्ट करके। हाँ थोड़ी चीज़ें यहाँ पर नमकीन सोप भी थी जो कि हमने नहीं ली, जो हमारे टेस्ट के हिसाब से थी, जो हमें पसंद आ रही थी वो हमने ले ली है। तो बस यहाँ पर वो भैया जो है डालकर मेजर करके दे रहे हैं। तो बस अब जो चीज़ें हमें पसंद आ रही है वो लेते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर एक चूरन था जो कि खट्टा मीठा के साथ में ज़ीरे का ज़्यादा फ्लेवर आ रहा था। खट्टा मीठा तो था ही, लेकिन साथ में ज़्यादा फ्लेवर जो है ज़ीरे का ही आ रहा था। इस वजह से हमने नहीं लिया, उन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया था, बट मुझे इतना अच्छा लगा नहीं तो मैंने मना कर दिया। तो बस यहाँ पर अभी दूसरे और जो चीज़ें हैं वो ले ली है हमने। दूसरा चूरन हमने लिया है, तो मैं सारी चीज़ें आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि क्या क्या हमने लिया है। और यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटी की सोप थी, जो हमें अच्छी लगी वो हमने ले ली है। तो सारी चीज़ें लेने के बाद अब फिर निकल चुके हैं घर के लिए। तो चलिए घर जाते हैं, देखते हैं कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर। तो देखिए फ्रेंड्स, घर में आ चुकी हूँ, जो चीज़ें हमें लेनी थी वो मैं लेकर आ गई हूँ।
तो यहाँ पर ये चीज़ें आज के दिन में लेकर आई हूँ, ये कल के दिन लेकर आई थी, तो ये सारे खाने-पीने की चीज़ें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ फेस से। और वैसे देखा जाए तो हम 3 दिन फेस में गए थे। पहले दिन सैटरडे के दिन जब हम गए थे तो आपा और सबा के साथ मैं गई थी, और सेकंड डे जब गई थी तो अज़मा के पापा और अज़मा के साथ में मैं गई थी। आपा के साथ जब गई थी तो कुछ भी नहीं खरीद पाई थी, तो अज़मा के पापा के साथ जब गई थी तो मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी। और उस दिन हमारी जो शॉपिंग है वो अधूरी रह गई थी, कुछ चीज़ें हम भूल कर आ गए थे, छोड़ के आ गए थे, तो सोचा कि आज पूरी कर लेते। तो मंडे के दिन फिर गए थे, तो मंडे के दिन बची हुई सारी चीज़ें लेकर आए हैं जो हम भूल के आ गए थे, जो हमें ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें। तो चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लेकर आए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये वाली जो बैग है, सेकेंड टाइम जब गई थी बैग लेने के लिए, मतलब एक्सचेंज करने के लिए जिस दिन गई थी, तो उस दिन मुझे ये बैग अच्छी लग रही थी तो साथ में मैंने ले ली थी। मुझे ये बैग अच्छी लगी, और साथ में ये बैग जो है अज़मा के पापा को अच्छी लगी थी, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर अच्छी लग रही है तुम्हें भी तो तुम ले लो, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही थी, तो इस वजह से हमने इसको ले लिया था। मुझे बहुत पसंद आई ये बैग, तो उनको भी अच्छी लगी तो हमने ये ले लिया था। और देखिए ये बैग जो है मैं पहली दूसरी वाली लेकर आई थी, जो मंडला आर्ट होता है वो वाली प्रिंट वाली बैग लेकर आई थी, मुझे जो कि घर आने के बाद नहीं अच्छी लगी, तो मैंने एक्सचेंज कराकर इस वाली बैग को लेकर आई हूँ। ये न्यूज़पेपर ऐसा कुछ प्रिंट है, तो बस यहाँ पर पेपर प्रिंट वाला जो बैग का कपड़ा है वो था, तो मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है चूरन, जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इससे इम्यूनिटी बूस्ट भी होता है, तो उन्होंने कहा है शॉप वाले भैया ने, तो बस ये काफ़ी अच्छा था, ये हमने लिया है। और मैंने कंटेनर्स में निकाल भी लिया है। साथ ही में यहाँ पर अदरक का जो ये चीनी वाला जो अदरक होता है वो ले लिया है, क्योंकि ये सर्दियों में काफ़ी अच्छा होता है, बच्चों को बड़ों को किसी को भी खिला सकते हैं। बट हाँ, मैं नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे अदरक इतना खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, मैं काढ़ा बनाकर पी ज़रूर लेती हूँ, लेकिन इसको खाएंगे तो आपकी सर्दी खांसी तुरंत से चली जाएगी। कि ये है सौंफ, जो कि अज़मा के पापा को इसको लेना ही लेना था, और काफ़ी बोल रहे थे कि इसको भूल कर आ गए, भूल कर आ गए, तो जिस दिन हम मतलब नेक्स्ट डे गए तो उस दिन लेकर आए हैं। और साथ ही में एक और सौंफ भी लेकर आए, तो यहाँ पर देखिए कंटेनर्स में मैंने डालकर रेडी रखा है, बस उसको सादी वाली जो सौंफ होती है वो लाकर मिक्स कर देना है। और यहाँ पर देखिए ये जो है पहले दिन जब हम गए थे उस दिन की क्लिप है। तो मैंने पहले दिन अपने लिए मोबाइल कवर्स लिए थे, बैग तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, और अज़मा ने पॉकेट सोप के जो पेपर्स होते हैं वो लिए थे, साथ में ऊनो कार्ड्स लिए थे। ये अज़मा ने अपने लिए सॉफ्ट टॉय ले लिया था। साथ में यहाँ पर मैंने अपने घर के लिए कुछ अचार वगैरह लिए थे, क्योंकि घर में बिल्कुल ही अचार ख़त्म हो गया था। अज़मा के पापा ने टेस्ट करके लिया था, जो कि अज़मा के पापा को बहुत पसंद आया, हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो दो तरीके के अचार हमने लिए थे, एक मीठा और एक जो है खट्टा था, मतलब कि एक खट्टा मीठा और एक सिर्फ खट्टा था जिसमें मिठास नहीं थी। तो दो तरीके के अचार हमने ले लिए थे। और यहाँ पर हमने लिया था घर की कुछ चीज़ें, जैसे घर में ज़रूरत की चीज़ें थी। मेरे पास ये हमारी पुरानी किचन की जो सीज़र थी वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे नई एक सीज़र चाहिए थी, तो मैंने वो ले ली थी। मैं यहाँ पर इस सीज़र को चेक कर रही थी कि ये सही में अच्छे से काम करती भी है या नहीं। तो बस ये सीज़र काफ़ी अच्छी थी और मुझे ज़रूरत थी इसकी काफ़ी दिन से, तो सामने दिख गई तो मैंने इसको ले लिया था। इसी के साथ मैंने कुछ घर की किचन की चीज़ें मुझे ज़रूरत थी तो वो ले ली थी। यहाँ पर मैंने एक चाय की छन्नी ले ली थी, साथ ही में मैंने ये जो लेमन स्क्वीज़र था ये ले लिया था, क्योंकि मेरे पास था नहीं। तो बस जो चीज़ें ज़रूरत की थी, जो हमें लगने वाली थी घर के लिए, वही चीज़ें मैंने ले ली थी। और अज़मा के पापा ने देखिए यहाँ पर मसाले लिए थे वेज फ्राई करने के लिए, मतलब गोभी वगैरह, और साथ में नॉन वेज के लिए भी लिया था। तो यहाँ पर मुझे अज़मा के पापा ने 3 तरीके के डेली वेयर के लिए बैंगल्स ले लिए थे, जो कि डिज़ाइन सेम है, कलर इसका अलग अलग है। तो बस इसी के साथ
अपना जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं ज़रूर से शेयर करूँगी 20 दिन कहाँ थी, व्लॉग्स क्यों नहीं डाले, क्यों नहीं शेयर किया। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।